शिवाय। अभिवादन। मैं द्रोण, दरिद्र ब्राह्मण हूं। छोटा सा परिवार है मेरा। एक बालक है 10 वर्ष का, अश्वत्थामा। दरिद्रता में पला बढ़ा है। बचपन से लेकर आज तक गाय का दूध नहीं चखा उसने। बालक है, दरिद्रता का अर्थ क्या जाने। कुछ दिनों पूर्व हट कर बैठा। उसकी मां ने आटे के घोल को पानी में मिलाकर दूध बोलकर पिला दिया। सोचकर भी कितना कष्ट होता है। किंतु अब ऐसा नहीं होगा। अब सब बदलेगा। मेरा मित्र है ना, उसी के पास जा रहा हूं, पांचाल की ओर। अब तो पांचाल का राजा बन गया है। आपने भी सुना होगा, पांचाल राज द्रुपद। लगता है पांचाल आ गया। रुको, कहां चले जा रहे हो इस फटे मलिन कपड़े में, ऐसी दशा में? ब्राह्मण लगते हो, कल आना। महाराज अभी सभा कार्य में व्यस्त है, दान कल देंगे। अरे मूर्ख, हर ब्राह्मण भिक्षुक नहीं होता। जानते हो अपने मित्र से मिलने जा रहा हूं। तुझे मेरे अपमान का कितना कठोर दंड देगा वो। जाओ, जाकर कह दो अपने महाराज से, उनके बालपन का मित्र मिलने आया है। महाराज, आपके पुराने मित्र आपसे मिलने आए हैं। तो उन्हें बाहर क्यों रोक रखा है? शीघ्र अतिशीघ्र सभा में ले आओ। कौन हो तुम, और मुझे अपना मित्र कहने का दुस्साहस किस प्रकार किया? इतनी जल्दी मुझे भूल गए द्रुपद? मैं द्रोण, तुम्हारा द्रोण। भूल गए गुरुकुल के अंतिम दिन दिया हुआ अपना वचन, गौरवशाली वचन, कि जिस दिन भी किसी सहायता की आवश्यकता हो, निस्संकोच इस राजपुत्र के पास चले आना। क्या प्रलाप करते हो? सुनो वाचाल, मुझे कोई द्रोण, कोई वचन याद नहीं, और तुम मुझे अपना मित्र कहते हो? मुझे देखो और स्वयं को देखो। मेरे पास पांचाल का ये पूरा साम्राज्य है और परिमित धन है, और तुम्हारे पास इस फटे हुए चीवर के अतिरिक्त क्या है? ज्ञान। ज्ञान से पोषण हो जाता है तुम्हारा। खैर, क्या मांगते हो ये बताओ। जितना धन मांगोगे उससे अधिक दिया जाएगा। आज तक पांचाल की इस सभा से कोई भी ब्राह्मण खाली हाथ नहीं लौटा है। इसलिए ब्राह्मणोचित कार्य करो, भिक्षा मांगो। भिक्षुक नहीं हूं मैं। यहां स्वर्ण नहीं, मात्र 2 गायों की इच्छा से आया था, किंतु भिक्षा के रूप में नहीं, अधिकार के रूप में। एक मित्र से अपना अधिकार मांगने आया था, एक राजा से उसका वचन मांगने आया था। दोबारा मुझे अपना मित्र कहने का दुस्साहस मत करना ब्राह्मण। और एक बात सदैव याद रखना, मित्रता सदैव बराबर वालों में होती है। बराबर वालों में। इस बात को मत भूलना। नहीं भूलूंगा, प्रण लेता हूं। मेरा ज्ञान और मेरा आत्मसम्मान ही मेरी संपत्ति है। उसी की शपथ लेता है ये दरिद्र ब्राह्मण। ना कभी तेरे वचन भूलूंगा, ना तुझे भूलने दूंगा। तू भी देखेगा द्रुपद कि तेरी संपत्ति और मेरी संपत्ति में कौन महान है। याद रखना राजन, याद रखना। पांचाल सभा का त्याग कर द्रोण अब हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। रास्ते में मिले कुरुवंश के राजकुमारों और कुरुराज धृतराष्ट्र को अपनी धनुर्विद्या से अचंभित और प्रभावित कर वे कौरवों और पांडवों के गुरु बने। 14 वर्ष बीत चुके थे। अब वे सिर्फ एक ब्राह्मण नहीं थे,
वे अब एक राजगुरु थे, वे अब एक आचार्य थे, अब वे द्रोणाचार्य थे। शिष्यों की शिक्षा पूरी होने के बाद उनका गुरु दक्षिणा लेने का समय अब आ चुका था। दक्षिणा देते हो तो अपनी विद्या और अपनी शिक्षा की अंतिम परीक्षा दो। जो पांचाल राज द्रुपद का शीश मेरे चरणों में ला सको तो दक्षिणा पूरी हो। विजयी भव। जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा। कौरवों और पांडवों ने साथ मिलकर पांचाल पर आक्रमण किया। सेना नायक शिखंडी की जय, महाराज द्रुपद की जय। दादा दुर्योधन, आप शिखंडी को व्यस्त रखें, तब तक मैं द्रुपद को देखता हूं। के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम हार दो, मान मान शान यार धनुष के बाण पे उतार दो। युद्ध समाप्त हुआ, द्रुपद पराजित हुआ। ये लीजिए गुरुदेव, हम सभी भाइयों की ओर से पांचाल का सारा साम्राज्य और स्वयं पांचाल नरेश दक्षिणा के रूप में आपकी चरणों में अर्पित करता हूं। आज भी नहीं पहचानोगे द्रुपद? आज भी मैं तुमसे मित्रता का ही प्रस्ताव लेकर आया हूं, किंतु क्या करूं, किसी के वचन याद हैं। मित्रता तो बस बराबर वालों में होती है। देखो आंख खोल कर, तेरा सारा साम्राज्य आज मेरा है और तू निर्धन है। बराबर तो हम आदमी नहीं, किंतु ज्ञान की शक्ति देखकर अब तुम ज्ञान की विनम्रता देखोगे। पांचाल का आधा राज्य मैं तुम्हें वापस देता हूं, शिक्षा के रूप में नहीं, एक मित्र के अधिकार से। अब तो हम बराबर हैं। बोलो द्रुपद, अब स्वीकार करते हो मेरी मित्रता?